ओम श्री दक्षिणामूर्तये नमो नमः। अभी लास्ट वीक जो मीटिंग हुआ था जयंती अम्मा का मूलाधार चक्र के ऊपर, तो उसमें तीन देवता बात कर रहे थे। दक्षिणामूर्ति जी, भगवान दक्षिणामूर्ति, और भगवान आदिमूल गणपति, और भगवान ज्ञान दंडायुधपाणि, यानी लॉर्ड कार्तिकेय का एक रूप। सो उनका जो मैसेजेस है आपको ऑलरेडी हिंदी में मिल चुका है, लेकिन मीटिंग में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो यहाँ मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। जितना मैंने कलेक्ट किया है मीटिंग के उससे मैसेजेस से, ठीक है, वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। इसमें दक्षिणामूर्ति जी का अर्थ और वो कहाँ हमारे बॉडी में रहते हैं, यानी सिर में रहते हैं, उनका निवास स्थान क्या है, उनका काम क्या है वगैरह इसमें बताया हुआ है। तो दक्षिण का अर्थ है दक्षिण दिशा, दक्षिणी दिशा। दक्षिणामूर्ति वे देवता है जो उस दिशा में विराजमान होते हैं। तमिल में इस देवता की स्तुति इन शब्दों में की जाती है, यानी तमिल में कुछ और है, उसका मीनिंग हम हिंदी में ले लेंगे। दक्षिण दिशा के स्वामी शिव की जय हो, सभी दिशाओं के स्वामी उस दिव्य स्वरूप की जय हो। ऐसा मीनिंग वाला तमिल में उनको बोलते हैं, शिव को, यानी दक्षिण में विराजमान रहने वाले शिव। दक्षिण यानी कॉस्मोस में दक्षिण को कैसे हम बोलते, ये इसका मीनिंग है हमारे सिर के अंदर दक्षिणी भाग में वो रहते हैं। अब दक्षिणामूर्ति जी सिर के किस हिस्से में वास करते हैं? सिर का दक्षिणी हिस्सा है दक्षिण, यानी हमारे सिर के पिछले भाग, जहाँ पंडित जी लोग अपने शिखा रखते हैं, उसे टेक्निकली बिंदु चक्र भी कहते हैं। हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा के थोड़ा ऊपरी भाग में, बिल्कुल हमारे मध्य हिस्सा, यानी बैक में मध्य हिस्सा में, उसे दक्षिण दिशा बोलते हैं। ऐसा अम, स्वयं दक्षिणामूर्ति जी ने कहा है। और यानी अंदरूनी भाग में, अपने ब्रेन के अंदरूनी भाग में वहां वो रहते हैं। तो वहां श्री दक्षिणामूर्ति जी विराजमान होते हैं। हमारे सर के अग्रभाग से ब्रह्मांडीय ऊर्जा पीनियल ग्लैंड में पहुंच जाती है, यानी पीनियल ग्लैंड के अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा सर के अग्रभाग से, यानी हमारे ब्रह्मरंध्र से होकर हमारे सीधा पीनियल ग्लैंड में पहुंचती है। वहां आदिशक्ति होती है, यानी हमारी प्राण शक्ति, वो हर एक अणु को वो ईंधन वितरण करती है फूड के रूप में। पीनियल ग्रंथि के चारों तरफ पिघला हुआ पारे की एक सरोवर, या उसे तालाब भी कहते हैं, वो घिरे रहती है। यानी पीनल ग्लैंड के चारों तरफ, ये बात आपको उस मैसेज में मिला हुआ है। हम 108 दिन की पूजा जब करते थे उसमें अम, हर मैसेज में ये बात हमें पता है कि पीनल ग्लैंड के अंदर अम, आदिशक्ति का वो बिंदु स्थान में वो संक्षेपण संघनन हो रही है। वहां पर माँ कामाक्षी, आदि कामाक्षी और अगस्त्य जी बैठकर वो बिंदु स्थान में ही यज्ञ कर रहे थे। तो वो वो जो उस मैसेजेस में हमें मिला हुआ है, चारों तरफ पारे के एक खाई की तरह, यानी क्या बोलते हैं उसको, एक सरोवर, एक तालाब, कुछ भी कह सकते हैं, चारों तरफ घिरा हुआ एक डीप एक खाई की तरह, वहां जिसमें पारे के पिघला हुआ पारे बहती रहती है, यानी पारे के कण रहते हैं। तो उसके निचले भाग में ये हमें एड्रेस बता रहे हैं, वो कहाँ रहते हैं। उसके निचले भाग में ये जो पीनियल ग्लैंड और वो चारों तरफ वो पारे के खाई, उसके थोड़ा निचले भाग में शंख के आकार में अणुओं का 10 वर्तुलाकार सर्कल्स व्यवस्थित होते हैं, यानी 10 लाइंस ऑफ, यानी 10 सर्कल्स में, राउंड 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 में, कोन आकार में मौजूद होते हैं, 10 लाइंस का वर्तुलाकार में।
पहले पंक्ति में, इसमें सबसे पहला पंक्ति में अणु होते हैं, वो ज्ञान अणु होते हैं। इनको ज्ञान अणु कहा जाता है। ये ही सतयुग के अणु है। उनके नीचे स्थित अणुओं के तीन पंक्तियां, तीन सर्कल्स, वो त्रेता युग के हैं। यानी सबसे पहला एक जो है सतयुग के अणु है, वो ज्ञान अणु बोलते हैं उनको। वही सतयुग के अणु है। उनका जो जैसे व्यवस्था होती है, वो एक ही लाइन का होता है, सतयुग के अणु। उसके बाद त्रेता युग के तीन, और द्वापर के तीन, और कलयुग के तीन लाइन्स, टोटल 10 सर्कल्स में हमारे पूरा वो सिस्टम हमारे ब्रेन में वो व्यवस्थित होते हैं कोन के आकार में। तो जब सबसे पहला उसे ज्ञान अणु कहते हैं, यहाँ तक हमारे अणुओं की 10 सर्कल्स पूरी हो जाती है। यानी त्रेता के 3, सतयुग के 1, त्रेता के 3, द्वापर के 3, और कलयुग के 3। यहाँ तक हमारे अणुओं की 10 सर्कल्स पूरी होती है। अगर इसके आगे 11वीं सर्कल बन जाती है, तो वह पाताल के अणुओं की सर्कल बन जाएगी। यानी अगर 10, हर इंसान के अंदर 10 वर्तुलाकार के रूप में पंक्तियां, वो उसका व्यवस्था होती है। इससे ज्यादा एक और सर्कल भी बन जाएगी, वो है पाताल लोक बन जाते हैं। यानी हमारे अंदर जिस तरह हर युग का अणु होते हैं, उसी तरह पाताल लोक भी अणु भी बन जाते हैं। उस वो बनने से रोकने के लिए, इसीलिए सदगुरु महर्षि अगस्त्य अपने संदेशों में बार बार हमें 11वीं पंक्ति के बनने के प्रति चेतावनी देते रहते हैं और सतर्क करते रहते हैं। हमें बहुत सारे मैसेजेस में ये पाताल लोक के अणु ना बनने देने की चेतावनी हमने सुनी है। इसका नतीजा यह होगा कि प्राण शक्ति और आत्मा, यानी जीवाणु और आत्मा के बीच का संबंध टूट जाएगा, यानी दूरी बढ़ जाएगी। पाताल लोक की सर्किल अगर बनेगी, तो अब जीव जो है, जीवात्मा, वो पाताल की ओर खींचा चला जाएगा। अब उसका कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए वो सतर्क करते रहते थे, अभी भी करते हैं। फलस्वरूप ऊपर की ओर जाने के बजाय जीवन, जो जीव है, वो पाताल लोक की ओर जाने लगेगा। इससे रोकने के लिए सभी उच्च आत्माएं, यानी सभी देवता, देवी देवता पाताल लोक में जाकर हमारी रक्षा करने का काम कर रहे हैं। यानी हम सभी को पता है कि एक मैसेज में हमें मिली है कि पाताल लोक की ओर अगस्त्य महर्षि यात्रा कर रहे हैं, ताकि वहां के जीवों को खींचकर, आकर्षित करके ऊपर धरती पर लाने की प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ वो उनकी ऊपर की यात्रा करवाना चाहते हैं। तो उनको रक्षा करने के लिए, उनकी रक्षा हेतु सभी देवी देवताओं को लेकर आदिशक्ति एक पात बना दिया है, धरती से नीचे तक, यानी हमारे पीनियल ग्लैंड से लेकर नीचे तक, धरती के नीचे तक वो बना रही है। उसके थ्रू, उस कांति पथ में सारे देवी देवता, काल भैरव के सहित अगस्त्य जी सब गए हैं। तो वो उसके ऐसे ही वो इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमारे जो पाताल लोग गए हुए जीवात्मा, वो सभी बाहर आ जाए, और हम पाताल का वो जो सर्किल ना बना पाए। हमारे सिर के अंदर, ब्रेन में अणुओं की संख्या बढ़ाकर एक और सर्किल, पाताल लोक की सर्किल ना बने, हमें हमारी रक्षा हेतु वो कर रहे हैं। वे हमें शक्तियां प्रदान कर रहे हैं, सभी उच्च आत्माएं, देवी देवता, और अपने दिव्य संदेश दे रहे हैं। 10वीं पंक्ति में, 10वीं सर्किल में सतयुग के अणु, जो ज्ञान अणु है, उनमें ज्ञान निक्षिप्त होती है। इसी क्रम में पीनियल ग्रंथि, उसके चारों ओर व्यवस्थित पारे की खाई, उसके चारों ओर अति अल्प संख्या में 5 या 7 संख्या में ज्ञान अणु रहते हैं। ये हमें
आदि महासरस्वती की एक मेडिटेशन में बताया कि हर इंसान के ब्रेन में ज्ञान अणु होते हैं, और उनको खोल के हमारे शक्तियां जो भी हम जो 48 डेज शिवलिंग की पूजा करे थे और आत्मलिंग की पूजा करे थे, वो सारे 108 शक्तियां हमने प्राप्त की है। वो सभी शक्तियां सेव करके, जैसे बैंक में सेव करके रखते हैं डिपॉजिट करके, उस तरह हमें रखने के लिए स्टोर हाउस की तरह ये ज्ञान अणुओं में स्टोर करने के लिए माँ सरस्वती ने एक मेडिटेशन दिया है, अगर आपको याद हो तो उसमें भी यही बताया है कि 5 या 7, ज्यादा से ज्यादा 7 संख्या में, बहुत उच्च साधक के ब्रेन में 7 संख्या में ज्ञान अणु रहते हैं। किसी किसी को 3 या 2 ऐसे होते हैं और उनका ज्ञान अणु ओपन नहीं होते। मैक्सिमम 5 या 7 ये कहाँ रहते हैं ज्ञान अणु, यानी सतयुग के अणु। सतयुग के अणु कई होते हैं और वो एक सर्किल भर के वो अणु, ज्ञान अणु रहते हैं, लेकिन उनमें से 5 या 7 ज्ञान अणु जिनमें ज्ञान निक्षिप्त है, वो हमें ओपन होकर हमें ज्ञान प्रदान करती है इस जन्म में। तो वो मतलब सारे ज्ञान अणु सतयुग के अणु खुलते नहीं है। 5 या 7 संख्या में सबसे पहले जो विराजमान है, वो ज्ञान अणु काउंट किए जाते हैं। तो वे ही श्री दक्षिणामूर्ति जी हैं। वही श्री दक्षिणामूर्ति जी के निवास स्थान है। इनका एड्रेस अभी हमें पता चल गया है। जिस तरह श्री दक्षिणामूर्ति जी निश्चल रूप में एक ही मुद्रा में स्थित होकर बैठे रहते हैं, ठीक वैसे ही ये ज्ञान अणु भी रहते हैं। कैसे, बता रहे हैं। यानी दक्षिणामूर्ति जी, हमने हर चित्रपट में देखते हैं एक अश्वत्थ वृक्ष होती है, पीपल के पेड़, उसके नीचे वो ध्यान चिन्ह मुद्रा में बैठे रहते हैं। और उनके चारों तरफ महर्षि लोग, सनत कुमार, सनत सुजात, सनक सनंद, ये चारों और सप्तऋषि सभी बैठे रहते हैं और वृद्ध होते हैं वो। और दक्षिणामूर्ति जी बहुत छोटे उम्र में, 16 साल के उम्र में, वो चिन्ह मुद्रा में आंखें बंद करके स्थिर होकर वहां रहते हैं। वो ना कुछ बोलते हैं, ना कुछ ज्ञान का भाषण देते, कुछ भी नहीं, बस मौन व्याख्या प्रकटितम, वो मौन में रहते हैं। तो ये निश्चल, इतने निश्चल रूप में रहते हुए वो ज्ञान बांटते हैं। ठीक उसी तरह हमारे जो ये ज्ञान अणु 5 या 7 जो है सतयुग के अणु, वो भी निश्चल रहते हैं। कैसे निश्चल रहते हैं ये बता रहे हैं। हमारे हर जन्म में उसी स्थान पर विराज होकर हमें ज्ञान देते रहते हैं। यानी हम एक एक जैसे ही पैदा होते हैं, जैसे जैसे हमारे ब्रेन विकसित होती है, हर एक ग्रंथियां, सभी भाग हमारे अंदर डेवलप होते हैं। तो ये ज्ञान अणु भी डेवलप होते हैं, उनका एक स्थान होती है। अब हम बड़े होकर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर बड़े होकर मर जाते हैं, जन्म लेते रहते हैं, लेकिन ये ज्ञान अणु का स्थान जो है वो बदलती नहीं, वही रहती है। मतलब उसका स्थान बिल्कुल नहीं बदलती, हर जन्म में वही स्थान रहती है वो ज्ञान अणुओं का। ठीक जैसे दक्षिणामूर्ति जी निश्चल रहते हैं, वैसे ये बता रहे हैं। आत्मा करोड़ों पारे के अणुओं का समूह है। उनमें से बंधी बनने वाले अणु सभी इन्हें इन्हीं 9 सर्किल्स में बंदी बन जाते हैं। यानी जो हमारे अंदर जो 9 सर्किल्स है, मतलब सतयुग को छोड़ के 9 सर्किल्स है, 3 युगों का नाम पे जाना जा रहे हैं। वो ये आत्मा के करोड़ों अणुओं में से कुछ अणु ट्रैप हो जाते, यानी आदिशक्ति जो जीवाणु है वो बंदी बनाकर हमारे जो भी हमारे इच्छा है, चाहत है, या हमारे जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के बाद ये ट्रैप्ड आत्मा के अणु को, यानी आत्मा के पार्टिकल, पारे के पार्टिकल को वो रिलीज करती है, और वो जाकर तैरते हुए हमारे आत्मा के पार लाइट ब्रिज बनाती रहती है। ये हम बहुत सारे मैसेजेस में हमने सुना है, ये रिविजन की तरह हो रही है हमें।
तो उस तरह वो बंदी बनते हैं और ऊपर जाकर रिलीज होने के बाद अपने लाइट ब्रिज बनाते रहते हैं। लेकिन जब आत्मा पूर्ण जब ये जो ज्ञान अणु है, ये ना बंदी बनते हैं और ना मुक्त होते हैं, यानी इनको बंदी नहीं बना सकते। ये एक ही जगह रहते हैं, इधर उधर हिलते डुलते नहीं है, और इनको बंदी नहीं बना सकती आदिशक्ति नसों के हेल्प से। और उनमें से जो कांति ईंधन के रूप में बाहर आती है, उससे हमारे जरूरतें हमारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकती। और ये जो है रिलीज भी नहीं होते, यानी बंदी नहीं होते तो रिलीज भी नहीं होते। लेकिन ये अपने आप भी क्योंकि वो खुला है, उनको कोई ट्रैप नहीं किया है, लेकिन ये सीधा जाकर आत्मा के पार लाइट ब्रिज में जाकर हमारे लाइट ब्रिज बनने की सहायता भी नहीं करते, क्योंकि ये हिलते नहीं है, वहीं रहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये बाद में ये इनका मुक्ति कैसे होती है ये बता रहे हैं। जब आत्मा पूर्ण रूप से मुक्ति पाती है, यानी हम जन्म 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 लेकर फाइनल एक हमारे डेस्टिनेशन में जाने की टाइम आता है, तब हमारे आत्मा हर पार्टिकल रिलीज हो जाते हैं, पूर्ण रूप से मुक्त होती है आत्मा। तब ये भी ज्ञान अणु भी उस आत्मा के साथ साथ मिलकर सीधा ऊपर चले जाते हैं पूर्ण मुक्ति के बाद। यानी हम हर जन्म में थोड़ा थोड़ा हमारे सोल पार्टिकल्स मुक्त होते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन तब ये नहीं जाते। आत्मा हमारे पूरा मोक्ष जब होता है, यानी हम जन्म लेना नहीं लेना अब हमारे हाथ में रहती है, यानी हम नक्षत्र बनते, तब क्या होता है जब वहां से ऊपर ही से आर्डर्स आते हैं, या फिर हम खुद मानव सेवा के लिए धरती पर आना चाहते हैं, या कोई भी लोक में जन्म लेना चाहते हैं, तब तभी हम जन्म लेते, यानी हम अब इच्छा जन्म ले सकते हैं, यानी हम पूर्ण मुक्त हो चुके हैं। या फिर हम पूर्ण रूप से वह महाशून्य में अपना अस्तित्व खोकर मिल जाते हैं पूरा भगवान के अंदर, स्वयं भगवान के रूप लेकर वहां शून्य में मिल जाते हैं। इस तरह होते हैं, तब ये ट्रैवल करते हैं, तब तक ये हमारे आत्मा से जुड़े रहते हैं, ये जाते नहीं हैं। जितने जन्म हम लेते हैं वो वही टिके रहते हैं। ये है इनका तत्व और स्वभाव। जब आत्मा पूर्ण रूप से मुक्ति पाती है, तभी आत्मा के साथ मिलकर ऊपर चले जाते हैं, तब तक हमारे अंदर वही स्थान पर निश्चल रूप से रह जाते हैं। श्री दक्षिणामूर्ति जी कह रहे हैं कि यही है मेरा स्वरूप, यही मैं हूँ। ऐसा श्री दक्षिणामूर्ति ने बताया था। तो ये इनके मैसेज में नहीं था, इसलिए मैंने दे दिया। तो बाकी तीनों देवताओं के मैसेजेस आप हिंदी में टेक्स्ट दे चुके हैं, शायद आपने अब तक पढ़ लिया होगा। तो नमः शिवाय, थैंक यू।